और बिहार में पहले चरण के मतदान के दौरान लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और आरजेडी के एमएलसी अजय कुमार झा भिड़ गए आपस में। तो अजय कुमार सिंह के साथ ये भिड़ंत यहां पर हुई है। दोनों नेताओं के बीच तू मैं हो गई। विजय कुमार सिन्हा ने अजय कुमार पर शराब के नशे में धुत होकर हंगामा करने का आरोप लगाया और दावा किया कि आरजेडी के एमएलसी अजय कुमार ने शराब पीकर बूथ पर गुंडागर्दी करने की कोशिश की। शराब पीने के आरोप पर अजय कुमार बुरी तरह से हालांकि भड़क गए। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के साथ उनकी तू मैं शुरू हो गई और इस दौरान वहां मौजूद दोनों नेताओं को शांत करवाने की कोशिश करते हुए लोग नजर भी आए, लेकिन गुस्से में तमतमाए विजय सिन्हा अजय कुमार पर शराब पीकर बवाल करने का आरोप लगाते नजर आए। हालांकि इस दौरान वहां डिप्टी सीएम की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी अजय कुमार को रोकते दिखे, लेकिन अजय कुमार के तेवर ढीले नहीं पड़े। उन्होंने 14 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजे वाले दिन विजय सिन्हा को सबक सिखाने की धमकी दी। हंगामा क्यों करते हो? तुम हो क्या? तुम अपने आप को क्या बुझे हो? बनाओ पदाधिकारी को चेक करवाओ। हाँ चेक कराओ। तुम बोलने वाले कौन होते हो? चेक करवा तो इसको दारू पिए हुए हैं। रोको इसको। दारू पी करके हंगामा करता है। दारू हो गया तुम? दारू पी ले। अरे दारू पी हंगामा के इसको चेक करवाओ। दे रहे हैं। ये राजद का जमानत जब्त हो गया है। राजद का दारू पी का हंगामा कर रहा है। तुम बुरा जमानत जब्त हो गया। कहाँ प्रशासन तुमने पैसे दारू पी का हंगामा कर रहा है बूथ पर जाकर के। दारू पी का अभी भी दारू पिए हुए हैं। अभी नदियामा से लोग इलाका में आ गए। दारू पी के जाकर हंगामा क्यों करते हो? तुम हो क्या? गाड़ी लगा दिया, सामने में रोक दिए। वो आरजेडी का एमएलसी है, दारू पिए हुए है, मुंह बकबक महक रहा है, अनाप शनाप बक रहा है। नदियामा में गया था बूथ कब्जा करने, पता चला कि हम लोग आ रहे हैं तो भाग रहा था। वो सामने में लगा दिया, गाड़ी रुक गई। अब टक्कर तो नहीं मारते हम लोग। वो बूथ कब्जा करने गया था सुजीत कुमार और ये एमएलसी है आरजेडी का अजय कुमार। नदियामा जा रहे हैं, वही फोन किया था, वहीं से तो खुड़ियारी से ही तो आ रहे हैं भागे भागे। और देखिए, इससे पहले जब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लखीसराय के खोरियारी गांव में पहुंचे तो उनकी गाड़ी पर हमले की खबर भी सामने आई। दावा किया गया कि उनके काफिले पर कीचड़, गोबर, पत्थर, चप्पल फेंकी गई। विजय सिन्हा के काफिले पर हमला उस वक्त हुआ जब वो बूथ पर कब्जा किए जाने की खबर पर अपने काफिले के साथ खोरियारी गांव में पहुंचे। डिप्टी सीएम के काफिले पर हमले की खबर मिलते ही लखीसराय के डीएम और एसपी भी खोरियारी गांव पहुंचे और हालात को संभालने की कोशिश की। भारी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों ने मोर्चा संभाला, जिसके बाद माहौल शांत हो सका। हमले के बाद नाराज विजय सिन्हा ने पुलिस अधिकारियों पर उपद्रवियों पर कार्रवाई करने का आदेश भी दिया। हंगामे के बाद गुस्से से तिलमिलाए विजय सिन्हा ने उपद्रवियों पर बुलडोजर एक्शन करने की चेतावनी भी दी। और इसके अलावा विजय सिन्हा ने दावा किया कि आरजेडी के इशारे पर ही खोरियारी गांव के कुछ लोगों ने गुंडागर्दी की और उन पर हमला करने की कोशिश की। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा पर हमले के बाद बीजेपी ने आरजेडी पर तीखे हमले शुरू कर दिए। आरोप लगाया कि चुनाव में हार करीब देखकर आरजेडी कार्यकर्ता और नेताओं ने हिंसा शुरू कर दी। हालांकि लखीसराय के एसपी ने हमले की बात से साफ इनकार कर दिया। लखीसराय में आज चुनाव के समय काफ़ी हंगामा देखने को मिला। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि आरजेडी के लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया और उन्होंने यही नहीं, लखीसराय के जो एसपी हैं अजय कुमार, उनके ऊपर भी आरोप लगाया। अजय कुमार हमारे साथ हैं। अजय जी, विजय सिन्हा जी ने तो सीधा टारगेट किया आपको कि आप कायर हैं, ये तक बोल दिया। क्या मामला क्या? नहीं, वैसी बात नहीं है। हम लोगों ने वहाँ पे सूचना मिली थी तो हम लोग गए थे वहाँ पे। मेरा 10:40 में मैं वहाँ गया भी, सभी जगह वहाँ पे देखा पीसफुली है। मैंने पूरे गांव में भी घूमा, अपील भी किया मतदाताओं से कि मैक्सिमम वोट दें। वहाँ वोटिंग भी अच्छी हुई है, 70% के करीब वोटिंग भी हुए हैं। और उनका एजेंट वोटिंग अच्छी हुई है, लेकिन वो आरोप लगा रहे हैं कि वोट पड़ने से रोका गया है। नहीं तो फिर वोट कैसे इतना पड़े? उनके एजेंट भी थे वहाँ पे, एक यात्री राम करके, जो बूथ पर एक बूथ पर थे, दूसरे बूथ पर नहीं आए थे, उनके एजेंट भी थे। मैंने वहाँ पूरा घुमा फिरा। ये पुलिस ऑब्जर्वर भी वहाँ पर उसके बाद करीब 11-11:30 बजे गई वहाँ पे। उन्होंने भी कमेंट्स में पीसफुल लिखी हैं, वहाँ भी देखी हैं। सब कुछ सब शांतिपूर्वक है। जब ये उन्होंने गए वहाँ पे तो चूँकि रोड वहाँ बहुत ख़राब था, खराब कंडीशन में, तो जल जमाव है, टूटा फूटा है, तो उसका विरोध
ग्रामीणों के द्वारा किया ग्रामीणों है। में विरोध था कि और गोबर विकास के छींटे जो गोबर के छींटे उनके शीशे गाड़ी के शीशे पे पड़ी है। बाकी इसके अलावा कोई सिर्फ विरोध किया गया। तो वो कोई कह रहे हमला हैं नहीं। गाड़ी पर पत्थर फेंके गए, चप्पल फेंकी पत्थर गई। फेंके होते हैं तो कहीं ना कहीं क्रैक तो होता, कहीं कहीं टूटने की तो होती है, कहीं नहीं, सिर्फ गोबर के दाग धब्बे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। मतलब उसके कोई, बाद आप कह रहे कोई अटैक उनके ऊपर नहीं हुआ जो उनकी नहीं तरफ हुआ है। है चुनाव की जो मर्यादा है उसका ध्यान रखिए, ठीक ना। किसी कैंडिडेट को अपने क्षेत्र में जाने का पूरा अधिकार है। कैंडिडेट अपने क्षेत्र में है, जनता को अपनी बात रखने का अधिकार है। जनता अपनी बात रखती, प्रशासन अपना काम कर रहा है। क्या सर आप इसके खिलाफ जांच होगी क्या? इसके खिलाफ जी देखिए, जी बिल्कुल, अगर जो शिकायत प्राप्त होगी उसके खिलाफ देखिए काम किया जाएगा। चलिए जिस तरह से जूता फेंका गया, पत्थर फेंका गया, जूता फेंका गया, जी देखिए, कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप लोग अभी क्या कर रहे हो यहाँ? अभी हम लोग गाँव है, शांति व्यवस्था बहाल की जा रही है। क्या और पुलिस फोर्स बुलाया जा रहा है? अभी इतने देखते हैं, बात करते हैं, लोगों से, ग्रामीण से बातचीत की जा रही है। जैसी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। चीफ मिनिस्टर इतनी सिक्योरिटी के साथ चलते हैं तो उन पे कोई कार्यकर्ता किसी दूसरे दल का नहीं हमला करेगा। जो मुझे रिपोर्ट मिल रही कि वहाँ की जनता उनसे बहुत नाराज थी, उसने अपना गुस्सा जाहिर किया। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस राउंड में जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर की हालत है तो फिर एनडीए की हालत है। और लखीसराय में झड़प के दौरान डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरजेडी एमएलसी अजय सिंह पर दारू पीकर हंगामा करने का आरोप लगाया, तो एमएलसी ने खुद थाने पहुंचकर अपनी जांच करवाई। जीरो है मतलब अल्कोहल की अपना अल्कोहल टेस्ट दे रहे हैं कि उन्होंने शराब पिया है कि नहीं पिया है। जीरो है। क्या है? जीरो है। सुजीत क्या रिपोर्ट आया है? जीरो है। जीरो है मतलब अल्कोहल की अल्कोहल